तो कैसे हैं आप सब। सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग के अंदर चैप्टर 8 हमने पिछले वीडियो के अंदर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने कवर किया था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट किस तरीके से प्रिपेयर की जाती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और क्या क्या आइटम्स आते हैं एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मेंशन्ड बाय अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस शीट। द बैलेंस शीट डिटरमाइन अ कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन। द बैलेंस शीट ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंटेन एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल और जनरल फंड्स एंड क्रेडिट बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बैलेंस शीट जो होती है वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है, कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज़ कितने हैं, कैपिटल कितने, जनरल फंड कितने हैं, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं उससे चीज़ें उठाई जाती हैं। क्रेडिट बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है उससे वो चीज़ें उठा के मेंशन की जाती हैं बैलेंस शीट के अंदर। द डिफरेंस बिटवीन अ बैलेंस शीट एंड अ फाइनेंशियल स्टेट दैट the balance sheet does not contain capital because the non-profit organization is technically unowned. Instead, it has a net worth. Net worth is what is left to a non-profit organization when all assets are deducted from all liabilities. देखो जो डिफरेंस होता है बैलेंस शीट और फाइनेंशियल पोजीशन का, वो कैपिटल का नहीं होता है, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टिपिकली खुद ओवन नहीं होती, किसी की भी एक उसका नाम नहीं होता कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इस इंसान की तो इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट विद नेटवर्थ को कैलकुलेट करते हैं। नेटवर्थ किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, इक्वेशन फॉर्मेट होती है। एसेट्स के अंदर से जब सारी एसेट्स के अंदर से लाइबिलिटीज़ को माइनस किया जाता है तो उनकी नेट इक्विटी निकल आती है। दिस इज़ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग वर्जन ऑफ द बैलेंस शीट इक्वेशन। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग का है, जो बैलेंस शीट किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इक्वेशन फॉर्म होती है, एसेट्स के अंदर से लाइबिलिटीज़ को माइनस किया जाता है। नाउ लेट अस डिस्कस स्पेशल आइटम अकाउंटेड फॉर इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर सिमिलरली टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट of a for-profit company, but certain terms appear only in नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो सिमिलर होती है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, प्रॉफिट कंपनी के, बट कुछ टर्म्स ऐसी होती है जो डिफरेंट होती है दोनों के बीच में। लेट्स टेक अ लुक एट दैम। सबसे पहले आता है सब्सक्रिप्शन। अ सब्सक्रिप्शन इज एन एनुअल फी चार्ज बाय अ मेंबर ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनुअली। सब्सक्रिप्शन एक एनुअल फी होती है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर उनको चार्ज की जाती है एनुअली, हर साल। देन एडमिशन फीस, दिस आर द फीस पेड बाय पोटेंशियल मेंबर डायरेक्टली सप्लाइड फॉर द कैपिटल फंड। एडमिशन फ़ी वो फ़ी होती है जो पोटेंशियल मेंबर से डायरेक्टली ली जाती है, जो कैपिटल फंड के अंदर सीधी चली जाती है। Donations are general for a specific gifts that an organization receives from an individual or a company. डोनेशन गिफ्ट लगा लो जो स्पेशली एक ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव होते हैं, या तो कोई इंडिविजुअल दे के जाता है डोनेशन, या फिर कई बार कंपनीज भी डोनेट करती चीज़ें, कंपनी भी डोनेशन देती है। डोनेशन अनबाउंडमेंट फंड इंक्लूड इन लायबिलिटीज सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट एंड रिलेटेड टू अ गिफ्ट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। देखो डोनेशन नॉर्मली तो एक स्पेसिफिक गिफ्ट हो गया, बट अगर एक अनबाउंडेड फंड है तो ये बैलेंस शीट के अंदर आएगा, लायबिलिटीज़ के अंदर, क्योंकि ये वो गिफ्ट है जो एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए दिया गया है। ऑफ ओल्ड एसेट्स, दीज आइटम नॉर्मली अपीयर इन द रिसिप्ट सेक्शन ऑफ अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बट द प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द सेल अपीयर इन द बैलेंस शीट। देखो ये जो सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स जो हैं ये सब चीज़ें रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के अंदर मेंशन की जाती हैं, बट प्रॉफिट एंड लॉस जो उन एसेट से होता है वो हमारा बैलेंस शीट के अंदर अपीयर होता है। Then legacy is the amount that an organization receives because it has a birthed by a person and added to a capital fund. birthed by a person का मतलब क्या होता है? birthed का मतलब होता है वसीयत। लेगेसी का मतलब ये होता है ना भाई, लेगेसी आपको आपके पूर्वजों से मिली है, तो birthed का मतलब भी वही होता है वसीयत, कि आप जैसे होता है ना अभी टाटा ग्रुप्स हैं तो उन्होंने अपनी सारी जितनी भी चीज़ें थी वो डोनेट कर दी है ना, जितनी भी मतलब कुछ परसेंटेज उन्होंने 80% शायद उन्होंने डोनेशन में दी है, जितनी भी दी है डोनेशन में, तो वो बर्थवीट कहलाता है। आप चैरिटी कर देते हो, बर्थवीट इट मीन्स चैरिटी, दान देना, और अपनी जो भी वसीयत है, लेगेसी है, उसको दे देना किसी दूसरे पर्सन को, वो बर्थवीट होती है।
पेमेंट ऑफ फीस होनोरम रेफर्स टू पेमेंट फॉर द सर्विसेज ऑफ गेस्ट परफॉर्मेंस। जो पेमेंट होती है गेस्ट परफॉर्मेंस जिनकी पेमेंट होती है उससे रिलेट कर रहा है ये। लाइफ टाइम मेंबरशिप फ़ी, ए लाइफ टाइम मेंबरशिप फ़ी इज़ अ लमसम रिसीव्ड बाय अ मेंबर एंड एडिड टू द कैपिटल स्टॉक। लाइफ टाइम मेंबरशिप फ़ी जो होती है वो एक लमसम होती है जो रिसीव होती है एक मेंबर से और वो कैपिटल स्टॉक के अंदर ऐड की जाती है। एज इन पीरियोडिकल सेल्स ड्यू टू इट्स रिकरिंग नेचर दिस आइटम विल अपीयर एज अ रेवेन्यू इन योर बैलेंस शीट। इसका एक रिकरिंग नेचर होता है तो ये रेवेन्यू के अंदर लिखा जाता है। अपीयर इन रेवेन्यू इन योर बैलेंस अकाउंट, जो बैलेंस अकाउंट होता है तो रेवेन्यू के अंदर लिखा जाता है ये। गवर्नमेंट ग्रांट्स, द गवर्नमेंट सपोर्ट्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थ्रू ग्रांट्स। गवर्नमेंट छूट देती है, ग्रांट्स देती है तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट्स भी। तो टुडे आज हमने कंप्लीट किया है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या क्या आइटम्स आते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चैरिटी हो गया, लीगेसी हो गया, डोनेशन वगैरह, ये एनुअल फ़ी, ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। बट कुछ चीज़ें हैं ये अलग से चीज़ें, सब्सक्रिप्शन हो गए, ये सब चीज़ें हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती हैं। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रहता है, कुछ भी पूछना है तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं कि नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।